राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। आप सभी का थ्रू यूपीआई, थ्रू पेमेंट, ठीक है, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड आप सबका थ्रू यूपीआई जो आप सब ने पेमेंट किया, आपका तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। सो नेक्स्ट रीडिंग में मैं डेफिनेटली आप सभी के नेम शाउट आउट करना चाहूँगी और दिल से सच में ग्रैटिट्यूड, और जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है ना, वो अमाउंट आपकी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर आए और माता रानी की आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो यस, जब हम घंटी बजाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है, जो साउंड होता है, वो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़, हर प्रकार की कुदृष्टि, वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ या जो स्टकनेस वाली एनर्जीज़ होती है, वो रिमूव होता है। तो इसीलिए आप भी अपने घर में सुबह शाम, ठीक है, स्पेशली सुबह या कोई एक समय, जो भी आपको समय सही लगे, आप किसी ना किसी प्रकार का, जैसे विंड चाइम होता है या फिर घंटी बजाना या किसी ना किसी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शंख है ना, ज़रूर करिए। जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को रेडिएट करता है और नेगेटिव एनर्जीज़ को बैकफायर करता है। कुछ जो आपके ऊपर क्रिया करवाते हैं, कुछ जो नेगेटिव लोग हैं, वो आप है ना, वो ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे या वो ये चीज़ में बाधा लाने की कोशिश करेंगे। आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, बट आपको इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत भारी एनर्जीज आई है, इसलिए मैंने ये मतलब आई रियली नीड टू डू दिस एनर्जी। इस एनर्जी को और क्लैरिफाई करके आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये जो आज की एनर्जीज़ है, जो आज का इंट्यूशन है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ये जिस भी व्यूअर का है, कि कोई इंसान है ना जो सोच रहा है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ लाकर, आपको परेशान करके, आपका धन हड़प कर, आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कलेश लाकर, ठीक है, आपकी परेशान कर आपको मेंटली तो ट्रॉमा देकर, आपको डिप्रेशन में लाकर, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के बाद, वो पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि वो अब अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार से आपको चीट करके, किसी प्रकार से आपके साथ धोखा करके, वो पर्सन सोच रहे हैं, अपने इतने गंदे पाप कर्म करने के बाद वो इंसान सोच रहा है, वो इंसान सोच रही है कि वो अब खुशी से रहेगी या वो अब खुशी से रहेगा और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सत्य है ना, सब कुछ चीज़ें अच्छी, सब कुछ होगा, सब पॉजिटिविटी होगी और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाकर, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई इंसान अपने कर्म खराब करके ये सोचता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगा। मतलब उसे ये चीज़ पता है कि कर्मों का हिसाब मिलता है, ये वो, पर कहते हैं ना, पता होने के बावजूद भी जब विपरीत काल बुद्धि का नाश होता है, तो बस उसी प्रकार से है कि किसी ने अपने कर्म बहुत भयावह रूप से खराब किए हैं और वो अब ये सोच रहे हैं कि वो अब अपनी ज़िंदगी में सुख, चैन, खुशियाँ, ये सब चीज़ें है ना, परिवार का सुख या पर है ना किसी प्रकार से फाइनेंशियल सुख, ये वो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो उनकी एनर्जीज़ है, उनको क्या कुछ उनकी लाइफ में है ना कर्मा फेस करना होगा और साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, स्ट्रांग होना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको तोड़ने के लिए ही आई होती नहीं है, वो कुछ चीज़ें आपको लोगों की कलर्स दिखाने के लिए, लोगों के ट्रू कलर्स, चीज़ें, सिचुएशन सही तरीके से आप पोर्ट्रे करें, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनकी हरकतों के द्वारा वो इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है। पर आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस और आपका मुस्कुराना, फिर से आपका हील हो जाना, ये उनके लिए सबसे बड़ी एक, कहते हैं ना, रिवेंज है, सबसे पावरफुल रिवेंज है। तो इसीलिए आप किसी प्रकार की अगर हैवीनेस है, उस चीज़ से आप डील कर रहे हो, किसी प्रकार का हैवी स्पेल, फाइनेंशियली रिलेटेड इश्यूज़ या हेल्थ रिलेटेड या किसी प्रकार की है ना जॉब को लेकर, या फिर आपका मन कार्य करने का बिल्कुल नहीं कर रहा, उच्चाटन क्रिया, तो इसका आप निवारण लेकर आप आगे बढ़िए और हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना, शक्तियों से, सात्विक शक्तियाँ हैं, ये कोई रेमेडीज़ नहीं है, सात्विक शक्तियों से जुड़कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वही सबसे बड़ी
आपकी जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ने वाला है। उनको तो उनके पाप कर्मों मिलेंगे, पर आपकी जीत होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुख भी उन्होंने वो जो आपके साथ, ओ माय गॉड, द जस्टिस की एनर्जीज है। न्याय तो 110% आपकी ज़िंदगी में है। द जस्टिस की एनर्जीज आई है, सच में बहुत पावरफुल एनर्जीज है। तो ये बात तो क्लियर है कि भगवान जी का आशीर्वाद और न्याय तो मिलना है 100%, पर भगवान और यूनिवर्स या मैं भी यही चाहती हूँ कि न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। द जस्टिस का कार्ड आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सच में क्लियर बताता है कि उन हर एक इंसान के कर्मा तो मिलेंगे ही, बट आपको लाइफ में सक्सेस होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए, आपके चेहरे पर आपके दिल से मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपकी हीलिंग होनी चाहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। और आप इस उनके द्वारा दुख या उनके द्वारा कलेश में अब आप एक सेकंड भी अब और ना परेशान हो, एक सेकंड ना हो, एक महीने साल तो बहुत दूर की बात है, एक सेकंड आप परेशान ना हो, एक सेकंड के लिए भी आपके चेहरे पर उदासी, आपका मन ना भटके। तो यहाँ पर इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए क्या मैसेज है और क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, और आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से हीलिंग के लिए फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो रेमेडीज़ नहीं है, वो शक्तियाँ और वो तुरंत असर देती है और बहुत पावरफुल है। कई करोड़ों गुना मंत्र, कई सिद्धियों के द्वारा उसे सिद्ध किया गया है, बहुत पौराणिक है और गोपनीय है। वो आपको ईजिली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगी, कहीं पर भी वो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा, और उसे गुरुओं के द्वारा ही लिया जाता है, उसमें बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए वो चीज़ों का आपको गोपनीय थी है और रहेगी, और हर एक पर्सन के लिए स्पेशली पर्सनलाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड किया जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9709304919। और एक पल भी आपका यूँ परेशान रहना, यूँ उदास रहना, ये परमपिता परमात्मा को प्रिय नहीं है। द 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, यानी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख या परेशानी या आपको दुख या पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की ना, 110% श्योर है कि वो भी अब अपनी ज़िंदगी में उससे भी कई गुना ज़्यादा बदतर परेशानी लेकर आ रहे। क्योंकि देखिए, ये एज़ पर न्यूरो साइंस भी ये बात क्लियरली कहा गया है कि जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा किसी के साथ गलत करता है, उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें वापस आती है। अब जैसे है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबको फूल बांट रही हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या आप ही सबको फूल बांट रहे हैं, तो आपके भी हाथों से खुशबू ही आएंगी। बट अगर आप सबको कांटे बांट रहे हो तो हाथ में कांटा एक ना एक तो चुभेगा ही चुभेगा। तो बस वही बात होती है, न्यूरो साइंस भी ये कहता है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशंस होती है, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे अराउंड होती है। आप देखिएगा कि जो इंसान सोचेगा कि मैं इसके साथ छल कपट कर लूँ, मैं इसके साथ गलत कर लूँ, उसके कोई कार्य नहीं बनने वाला, कोई कार्य उसका नहीं बनने वाला, क्योंकि वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी वाइब्रेशन रिलीज कर रहा है यूनिवर्स में। एज पर न्यूरो साइंस, एज पर साइकोलॉजी, मैं ये चीज़ आपको ना समझा रही हूँ, न्यूरो साइंस, ठीक है। बट ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि हर इंसान ना चाहे है ना, वो सबकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ चाहता है कि उसकी लाइफ, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, सब कोई खुश रहे, सबकी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो वो उसको हेल्प करने के लिए पूरे तैयार है। बट हाँ, ये चीज़ जो आपकी वाइब्रेशन जो यहाँ पे कैच हुई है ये पॉजिटिव है, पर एक और बात है कि बाउंड्रीज आपको सेट करना है, क्योंकि जब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हो ना, तो वो क्या रहता है, उससे आप डिस्ट्रॉय नहीं होते, आप लोगों को हील कर रहे हो, आप लोगों के लिए अच्छा चाह रहे हो, आप मदद भी पूरी कर रहे हो, ठीक है। बट एक बाउंड्रीज जब आप सेट करते हो तो उससे आपको भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान जो बहुत काइंड होते हैं, स्पेशली हीलर है ना, इन रीडर, इनको ये चीज़ क्लियरली कहा जाता है, एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगी कि आप भी एक ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अपनी नीड्स को, अपने आप को, अपना सेल्फ केयर को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब आप एक पॉजिटिव, एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव बाउंड्री सेट कर लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट कई बार जो आपने अपनी लाइफ में दुख और परेशानी और पीड़ा भी देखी है, वो सिर्फ यही देखी कि किसी पर्सन के लिए मैंने हेल्प की, उसकी मदद की, उसके लिए 100% एफर्ट्स पुट किया, और मेरे को दुख इतना हाई लेवल का हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम पर खुद की नीड्स को, खुद को नहीं इम्पोर्टेंस दिया, और एक बाउंड्री मैंने सेट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। इसीलिए चीज़ें, परेशानी मुझे ज़्यादा दुख दे रहा है, मुझे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ कई बार आपने देखा है कि जो आप परेशान या पीड़ित हो
जो हैवी एनर्जीज का आपको सामना करना पड़ता है, जो भारी दिल आपका होता है, वो रीज़न सिर्फ यही होता है कि किसी ऐसे पर्सन को आपने, किसी ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को अपना सर्वस्व दे दिया जो आपको बदले में कुछ नहीं देने वाले, जो इवन थैंक यू भी ना बोले, जो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना ग्रांटेड आपको ले, ग्रेटफुल भी ना हो। उस पर्सन के लिए, उस लोगों के लिए, उस गंदी नेगेटिव एनर्जीज के लिए जो आपकी ज़िंदगी में कामना करते हैं कि आप, मतलब है ना, आप उनको अपना सर्वस्व दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आपके पास तो बहुत है, आप तो 1% दे रहे हो, और वो इस तरीके की, इस गंदी सोच से वो आपसे और छीनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो दुख, पीड़ा और वो गंदी नेगेटिव जो कर्म करते आ रहे और थैंकलेस हुए हुए हैं, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और नकारात्मकता, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस बोथ फाइनेंशियली, इमोशनली, और कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस की जो परेशानी भी आपको देखनी पड़ी ना, ये इसीलिए भी क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट नहीं की थी। हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत थर्स्टी हो, आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है और आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो एक गिलास पानी जो भगवान जी ने आपको दिया है, वो आप पहले खुद की प्यास बुझाइए। आधा ग्लास ही पानी पीजिए आप, पर खुद की पहले प्यास बुझाइए, क्योंकि भगवान जी ने वो आपको दिया और कई मेहनत करते आ रहे थे, कई मीलों आप चलकर उस एक गिलास पानी के लिए आए थे। तो वो जब ग्लास में आपको पानी दिया तो आधा ग्लास आप पानी पीजिए, ठीक है, आपको मदद करनी है ज़रूर करिए। आधा ग्लास आप पानी पीजिए, बाकी आधा ग्लास आप किसी को, ठीक है, दे सकते हैं। पर क्या आपकी जगह में क्या हो रहा है, आप पूरा 1 ग्लास यानी फुल ग्लास ऑफ वाटर दे रहे हैं, उसके बाद वो थैंकलेस है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पास तो बहुत पानी होगा, आप तो कोई मेहनत की नहीं, आपको तो फ्री में मिल गया है ना, आपने तो कोई मेहनत नहीं की। तो आपने इतनी मेहनत करते हुए आए और आपने उनको अपना सर्वस्व दिया, फिर भी वो थैंकलेस है। और ऑलरेडी जिनको आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया, ऑलरेडी उनके पास पानी है, बस वो सोच रहे कि ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो आपसे है ना मदद लेने आए, और इसीलिए वो बस अपना दुखड़ा शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत वेले थे। अपना दुखड़ा शेयर करने के बाद वो इस तरीके की एनर्जीज है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। इसीलिए हमें सबके लिए एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं एज अ फ्रेंड या एज अ किसी को भी, ठीक है, तो एक अमाउंट जो आप दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो वापस आए, वही अमाउंट पे लोन दीजिएगा, ठीक है, चाहे क्यों रिश्ते में किसी को दे रहे हैं या किसी को भी ऐसे दे रहे हो, तो वही दीजिएगा, नहीं तो उससे रिश्ता खराब हो सकता है फर्स्ट, और दूसरा फिर आपको दुख भी हो सकता है, क्योंकि आप जैसे कहा ना कंप्लीट सर्वस्व, तो वो चीज़ नहीं करना है। इसका आपको ज़रूर विशेष रूप से ध्यान देना है। और इफ समवन इज, है ना, पेइंग यू समथिंग, इफ समवन इज गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न, तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, वो चीज़ आप लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि हम कई बार ऐसा भी देखा गया कि हम सोचते हैं कि श्री महालक्ष्मी हमारे पास धन के रूप में आई है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम द बेस्ट, द नंबर 1 वो चीज़ कभी ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसके बदले में हम छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जब हम लेते हैं, है ना, तो उसमें वो क्वालिटी, वो प्रीमियम फील नहीं आता, और हमारे माइंडसेट में भी, है ना, मतलब एक ही आप ड्रेस लीजिए, एक ही चीज़ आप लीजिए, पर द बेस्ट लीजिए। तो यहाँ पे यही बात आ रही, तो उससे क्या आपके पैसे भी बहुत खर्चे हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज, और वो कहीं ना कहीं उससे शुक्र भी खराब होता है। तो बस यही बात है कि एक ही चीज़ से आप कनेक्ट होइए, एक ही लीजिए, पर द प्रीमियम, द पॉजिटिव, जो सालों साल वो चीज़ हो, तो उसका, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। द म्यूजिशियन की एनर्जीज आई है, यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में सुख शांति, श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद, उनकी कृपा साक्षात्कार है। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाह रहे हो, उस चीज़ असल मायने में आपके सपने में जो आप देख रहे हो सपना, वो आपकी ज़िंदगी में है। बस आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी है ना, अपने आप को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आप अपने मन को, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये जो नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी उन्होंने आपकी ज़िंदगी में फैलाई है, वो तो उस चीज़ का पाप कर्म वो भोग ही रहे हैं, और आगे भी भोगते आएंगे। द जस्टिस की एनर्जीज है, पर भगवान जी, आपका दिल और यूनिवर्स और मैं खुद और ये टैरो कार्ड्स, ये सब यही चाहते हैं, ठीक है, कि वो तो अपना कर रहे, पर आप अपनी लाइफ में सकारात्मकता और ग्रोथ और बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़े, ना कि इसी परेशानी में रहे।
इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही कि आपको अपना थॉट प्रोसेस, अपने एक्शंस को इस जगह, इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, ताकि क्या चीज़ आपकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्टकनेस है, तो विद क्लैरिटी आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाए। जॉब के लिए या बिजनेस में किसी प्रकार का बाधा आ रहा है, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया तो दूसरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो किसी प्रकार का अगर बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर परेशानी है, तो सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, विच इज़ फॉर द लाइफ टाइम। हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो परमानेंट सॉल्यूशन है और लाइफ टाइम है, गारंटेड। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सबका अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है, इसीलिए बोल रही हूँ। दिस इज़ फॉर द लाइफ टाइम। हाँ जी, दिस इज़ फॉर द लाइफ टाइम एंड दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। और ये सिद्ध सात्विक शक्ति है। बस आपको उससे मेरा एक ही निवारण होगा कि जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी उसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और वो गोपनीय शक्तियाँ हैं। दिस इज़ नॉट अ रेमेडी, आई रिपीट, दिस इज़ नॉट अ रेमेडी। सो येस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो लाइफ टाइम एक सॉल्यूशन है। तो आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर, और आपकी ऊपर में परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके अच्छे कर्म आपके साथ है, इसीलिए आपके आसपास आपको ये एंजल्स नंबर दिखना, ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता की और आपका झुकाव, सिचुएशन, चीज़ें इतनी भयावह हुई कि आपने तब भी धार्मिकता का ही हाथ, है ना, थामा रहा और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते रहे। तो ये कोई, यही सारी जो आपका कहते हैं ना, यही सब चीज़ें आपकी ताकत है, यही सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है, और उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा है कि अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से अब आपका जुड़ाव होने वाला है। अब बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा अपने स्वयं पर देते हुए अपने कार्य में, अपने आप को आगे बढ़ाने में देना है। और जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे ना, किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन, किसी चीज़ की वजह से, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। भगवान जी आपको बहुत हाई लेवल पर स्ट्रांग बनाने वाली है। जिस प्रकार से, है ना, माँ अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहती है, वो कमज़ोर नहीं बनाना चाहती, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी जब छोटे बच्चों को मालिश की जाती है तो उन्हें नहीं वो अच्छा लगता, या फिर, है ना, जब हम जिम जाते हैं या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेनफुल होता है। जब हम जंक फूड को अवॉइड कर रहे हैं, हेल्दी फूड अपनी लाइफ में अपना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टेस्ट में भी कड़वा लगता है, बट असल मायने में वही हमारा स्ट्रेंथ है। उसी से हमारी लाइफ स्पैन भी अच्छी रहती है, उसी से हमारा मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़, बॉडी हेल्थ, तो सब चीज़ें इंप्रूव होती। तो हाँ, ठीक उसी प्रकार से जब बच्चों को भी, है ना, मालिश करने में अच्छा नहीं लगता, हमें भी पता होता है कि जिम जाना या एक्सरसाइज करना कोई बहुत, मतलब, है ना, कोई बहुत मज़ेदार कार्य नहीं है, पर वो हम करते हैं क्यों? अपनी हेल्थ के लिए। अच्छा खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते, क्यों करते हैं हम ऐसा? अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से, है ना, हम मेहनत करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आप देखिएगा कि अगर कोई बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हुआ मेहनत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटे की जॉब कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, वो बहुत सालों का उसकी मेहनत है, दिल भी है, उसका दिल दिमाग भी उस चीज़ में लगा हुआ है, इसलिए वो उस चीज़ में, अपने उस फील्ड में बहुत आगे है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पर मेहनत होती है, यहाँ पर उसका दिल दिमाग सब कुछ लगा रहता है। तो बस उसी चीज़ को, उसी पॉजिटिव, उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये रीडिंग्स आपको पसंद आती है उसके लिए आपका सच में थैंक यू सो मच, धन्यवाद है। और अगर आप भी अगर टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कोर्स कंप्लीट इन डेप्थ A to Z, मतलब आप सच में सरप्राइज हो जाओगे और आपको बहुत आनंद आएगा कि एक बार आप इस टैरो कोर्स से जुड़ते हो तो दोबारा आपको किसी भी, मतलब टैरो को चार्ज कैसे करते हैं, एनर्जाइज क्या करते हैं, A to Z इन कंप्लीट डिटेल, और उसके बाद आप खुद टैरो रीड कर सकते हो फॉर योर सेल्फ, फॉर योर क्लाइंट्स, एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस के साथ आप टैरो कोर्स है, ओनली एट ₹4,999, तो लिमिटेड स्लॉट्स है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप में। आपको कमेंट करना है, सॉरी, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, कमेंट नहीं, मैसेज करना है आपको व्हाट्सएप पर, टैरो कोर्स, और कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके चार्जेस है ₹4,999। सो यस, आप अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हो और टैरो इन डेप्थ में सीख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको अब अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, और अब आप तैयार हो जाइए, और भगवान जी आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और हर पल, क्योंकि आप
सकारात्मकता के साथ ही इसका मतलब ये क्लियरली ये बताता है कि आप पर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनका सानिध्य है। ये चीज़ तो यहाँ 110% श्योर है। और ये चीज़ ये भी क्लियरली बताता है कि अब आपके अच्छे पुण्य कर्मों का फल आपको मिलने वाला है और अब आपको अपना सारा ध्यान, अपनी ऊर्जा जो स्कैटर्ड थी, जो सही जगह में नहीं थी आपकी एनर्जीज, उसको अब आपको केंद्रित करके सही डायरेक्शन में विथ क्लैरिटी आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर हेयर एंड योर हेटर्स आर ऑलवेज गोना हेट देमसेल्स। हाँ जी, वो खुद को भी हेट करते हैं, वो अपने आसपास वाले किसी को भी वो हेट करते हैं, वो तो स्ट्रेंजर्स को भी हेट करते हैं, ठीक है। जो उनको आपकी तरक्की तो दूर की बात, उनको श्री रामचरितमानस में भी ये क्लियरली कहा गया कि उनको वो अपने खुद के बच्चों के साथ भी, वो अपने खुद के परिवार वालों के साथ भी, वो किसी अनजान की तरक्की देखकर भी उतना ही ज़्यादा परेशान और उतना ही ज़्यादा विचलित होते हैं। मतलब एक दुष्ट मानव बहुत, मतलब कहते हैं ना, एकदम क्लियरली श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एकदम क्लियरली मेंशन किया गया कि जो दुष्ट होते हैं ना, जो उनकी ये एक चीज़ होता है कि वो इतने नकारात्मक होते हैं कि उन्हें किसी अनजान व्यक्ति की सक्सेस भी, अनजान व्यक्ति से भी एकदम हाई लेवल की चिड़न मचती है। दोस्त से भी वो दुश्मनी निभाते हैं, अनजान से भी वो दुश्मनी निभाते हैं और अपने खुद के सगे परिवार से भी वो दुश्मनी निभाते हैं। और कई बार ऐसे पाप कर्मों में लिप्त होते हैं कि वो खुद के स्वयं के साथ भी, स्वयं के कर्म भी इतने खराब कर लेते कि स्वयं के साथ भी वो दुश्मनी कर रहे हैं और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं, समझ नहीं। Thank you so much. I let go of all energies that are not mine and I restore my energies. Thank you so much universe. Thank you so much आप सभी का। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। सो यस, थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी। भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल, हर सेकंड, हमेशा हम सब पर बने रहे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। मुस्कुराते रहिए, आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान जी को ज़रूरी है, आपको खुद को ज़रूरी है और वो चाहते हैं कि आप दिल से मुस्कुराए, दिल से खिलखिला उठे। वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।